बता दें, महाराष्ट्र सरकार का आज मंत्रिमंडल विस्तार होगा और शाम 4 बजे नागपुर में मंत्रियों का शपथ ग्रहण होगा। तो आखिरकार आज शपथ ग्रहण होगा और आपको यह भी बता दें 35 से 40 विधायक मंत्री पद शपथ ले सकते हैं। बीजेपी के 20 एमएलए ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जबकि शिवसेना के 11 और एनसीपी के 9 एमएलए मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इस वक्त की सबसे अहम खबर आपको बता दें कि फॉर्मूला तय हो चुका है। एनसीपी के करीब 9 एमएलए आज मंत्री पद की शपथ लेंगे। 5 दिसंबर को शपथ ग्रहण हुआ था, लेकिन उस वक्त आपको बता दें कि डिप्टी सीएम और मुख्यमंत्री के तौर पर बस शपथ ग्रहण हुआ था, लेकिन अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। तो इसी बीच बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अब शपथ के लिए फोन भी आना शुरू हो चुका है। कई नेता के पास फोन भी चला गया है। बीजेपी के गिरीश महाजन को फोन गया, तो वहीं नीतीश राणे, पंकजा मुंडे को भी फोन आया है। बावनकुले, चंद्रकांत पाटिल को भी फोन गया। मेघना बाड़ीकर, पंकज भोयरे को कॉल आया। तो कुल मिलाकर ये तो तय है कि कैबिनेट में ये होंगे। वहीं विनोद जगदाले हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। विनोद, एक लंबे मंथन के बाद अब आज मंत्रिमंडल के विस्तार हो चुका है और शपथ होगा। आज सबसे बड़ी बात यह है, जरा ये बताएं कहां कहां फोन की घंटी बजी है और क्या कुछ मंत्रालय कहां मिलने वाला है? तो विनोद से फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन बड़ी खबर आपको बता दें कि आज नागपुर में 4 बजे होगा शपथ ग्रहण। बीजेपी की बात की जाए तो देखिए, बीजेपी के गिरीश महाजन को फोन आया है, तो कई नेताओं के पास आज फोन भी आया। और आज आपको बता दें कि मंत्रिमंडल के विस्तार का शपथ ग्रहण होगा। हालांकि 5 दिसंबर को सीएम ने शपथ ली थी और आज कैबिनेट विस्तार। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, प्रचंड जीत के बाद उसके बाद लंबा वक्त लगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा। बहुत सारे मंथन में बहुत सारी बैठकें हुई। उसके बाद 5 दिसंबर को जब सीएम और डिप्टी सीएम ने शपथ ली, उसके बाद अब तय हो चुका है कि कैबिनेट में कौन कौन से मंत्री होंगे, इस पर भी चर्चा हो गई। और आज वो वक्त आ गया है, आज शपथ ग्रहण होगा। हालांकि इतना वक्त लगा, इसे लेकर खूब राजनीतिक रिएक्शन भी आए। और आपको बता दें कि कल पहले सत्र की शुरुआत भी होगी। तो आज शाम 4 बजे शपथ ग्रहण होगा और कई नेताओं के पास कॉल भी गए। आपको बता दें, बीजेपी से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जबकि एनसीपी की बात की जाए तो एनसीपी कोटे से 9 एमएलए शपथ ले सकते हैं। बड़ी खबर आपको ये बता रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर बात करें शिवसेना शिंदे गुट की, तो 10 से 11 मंत्री शपथ ले सकते हैं। हमारे साथ विनोद जगदाले लाइव जुड़ चुके हैं। और आपको विनोद, देखिए, लगातार हम लोग चर्चा करते रहे थे कि कौन होगा, कौन शामिल होगा। एक लंबा वक्त लगा, मंथन हुआ, बहुत सारी रणनीति बनी और आज वो वक्त आ गया। तो जरा ये बताएं कहां कहां कॉल गया और कौन कौन से वो मंत्री शपथ ले सकते हैं? देखिए, अब तक भारतीय जनता पार्टी से 19 लोगों को वहां पर कॉल जा चुका है, जिनमें नीतीश राणे, पंकज भोयर, मंगल प्रभात लोढ़ा, शिवेंद्र भोसले, चंद्रकांत पाटिल, जयकुमार रावल, गणेश नाइक, मेघना बोर्डीकर, गिरीश महाजन, पंकजा मुंडे, इन लोगों को कॉल जा चुका है। और भी 2-4 नाम इसमें शामिल है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पंकजा मुंडे को देवेंद्र फडणवीस ने अपने मंत्रिमंडल में वहां पर मंत्री बनाया है। काफी लंबे समय से वो पार्टी के खिलाफ भी कभी कभार बयानबाजी करती थी, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ भी वो बयानबाजी करती थी और कहती थी कि मैं जनता के मन की मुख्यमंत्री हूं। लेकिन आखिरकार उनको मंत्री बनाया गया है। नीतीश राणे, जो आक्रामक हिंदुत्व का चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, उन्हें वहां पर मंत्री बनाया गया है। कांग्रेस पार्टी से वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, वहां पर उनको मंत्री बनाया गया है। वर्धा से विधायक पंकज भोयर, ये पेशे से डॉक्टर है, इन्हें भी यहाँ पर मंत्री पद की लॉटरी लग चुकी है। शिवेंद्र राजे भोसले, छत्रपति शिवाजी महाराज का जो वंशज है, उनके ये वंशज है और सातारा से विधायक है शिवेंद्र राजे भोसले, मराठा चेहरा है। इन्हें भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना यहाँ पर पसंदगी दी है। मेघना बोर्डीकर, ये मराठवाड़ा से चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, इन्हें भी वहां पर मंत्री बनाया गया है। पहले ही इसमें पहली बार ये मंत्री बन रही है। अधिकतर देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ नए चेहरों को वहां पर मौका दिया है, लेकिन राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजित पवार की तरफ से
कुछ नए चेहरे ज्यादा शामिल नहीं है। बस एक नया नाम वहां पर दिख रहा है, बाबा साहेब पाटिल का। बाकी पुराने चेहरों को वहां पर उन्होंने यहाँ पर तवज्जो दी है। एकनाथ शिंदे की पार्टी की हम बात करें तो एकनाथ शिंदे की पार्टी ने जो नाम थे उसमें कुछ नए नाम भी लाए हैं, जिसमें योगेश कदम है, प्रताप सरनाइक है। ऐसे ये नए नए नाम हैं, इनको वहां पर सामने लाया है। पिछले जो टर्म में, पिछले 2.5 साल की सरकार में 2 विधायक ऐसे हैं जिनका नाम है भरत गोगावले और शिरसाट। इन दोनों ने ये हमेशा मीडिया के सामने कहते थे कि हमने अब नया कोर्ट सिलवाया है, अगले कुछ दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार होगा, लेकिन वो हुआ नहीं। आखिरकार उन्होंने सिलाया हुआ पुराना कोट अब नए तरीके से वो पहनेंगे और मंत्रिपरिषद की वहां पर वो शपथ लेने वाले हैं। तो शिवसेना में भी नए चेहरे वहां पर देखने को मिल रहे हैं। हाँ, बस दागी चेहरे में एक चेहरा जो है संजय राठौड़ का, उसे फिर से मंत्री बनाया गया है। संजय राठौड़ के खिलाफ पिछले 5 सालों में एक लड़की के आत्महत्या का उकसाने का आरोप उन पर लगा था, मामला भी दर्ज किया गया था। उनके काम को लेकर कई सवाल भी उठे थे। भारतीय जनता पार्टी ने भी वहां पर उनको मंत्री बनाने से मना कर दिया था, लेकिन आखिरकार जिस बंजारा समाज से वो आते हैं, उनके संत महंत और धर्मगुरु को वो देवेंद्र फडणवीस और यहाँ पर अजित पवार हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, उनको सबको मनाने में वो कामयाब हो चुके हैं और वहां पर उनको मंत्रिपरिषद की लॉटरी लग चुकी है। हाँ, एक तानाजी सावंत जो विवादों में घिरे हैं, उनको वहां पर मंत्री नहीं बनाया है। अब्दुल सत्तार जो पिछली बार करप्शन के चार्जेस उन पे है और उनके ऊपर कई ऐसे आरोप भी लगे थे, वो भी वहां पर नहीं है। तीसरा एक बड़ा नाम भी वहां पर शामिल है, उन्हें भी वहां पर मंत्री नहीं बनाया गया है, जिनका नाम है दीपक केसरकर, जो नॉन परफॉर्मेंस थे, उन सभी को वहां से दूर किया गया है। लेकिन हाँ, अब कुछ ही समय बाकी है, मंत्रिमंडल का विस्तार महाराष्ट्र में हो रहा है। नए सिरे से महायुति की सरकार महाराष्ट्र में अब कल से कामकाज शुरू होगा। नागपुर में विधानसभा का सत्र कल से शीतकालीन शुरू हो रहा है। इस सत्र में अब सारे मंत्री वहां पर जाएंगे और आज ही यहाँ पर सभी मंत्री शाम तक उनके मंत्रालय की घोषणा होगी और आज शाम तक ये अपने मंत्रालय का चार्ज लेंगे और कल से कामकाज को शुरुआत करेंगे। जी बिल्कुल विनोद, आपने ये भी बता दिया कि क्या वजह रही जिन जिन के पत्ते भी कटे हैं। विनोद जगदाले, अगर देखने वाली बात है, हमने ये देखा चुनाव से पहले एक रणनीति के तहत महायुति ने टिकट भी दिया, कई पुराने चेहरे थे जिनका टिकट कटा और अब कैबिनेट विस्तार में भी ये देखा गया। तो बड़ी बात यह है कि क्या रणनीति आगे महायुति अपनाने वाली है, अगर इस कैबिनेट विस्तार को समझे, क्या एजेंडा रहा है इसमें? देखिए, इस कैबिनेट में एक नाम नदारत है, जिनका नाम है रविंद्र चव्हाण, जिन्होंने अच्छा काम किया है। थाने हो या फिर पालघर में, जिस वसई विरार में बहुजन विकास आघाड़ी की सत्ता थी, उस सत्ता को उखाड़ फेंकने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन उनका नाम मंत्रिपरिषद से नदारत है। जाहिर सी बात है, रविंद्र चव्हाण को अब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी में एक नियम चलता है, एक व्यक्ति एक पद। अब जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष है चंद्रशेखर बावनकुले, उन्हें वहां से अब मंत्री बनाया गया है। चंद्रशेखर बावनकुले की नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। देवेंद्र फडणवीस की मदद से उन्होंने महाराष्ट्र पर अच्छे खासे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें लाई। अब नए प्रदेश अध्यक्ष की शुरुआत हो चुकी है, उनकी सर्च मुहिम शुरू हो चुकी है। उसमें एक नाम सामने के उभर के आया है, रविंद्र चव्हाण, जो डोंबिवली से विधायक है। उनको अब भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा और भारतीय जनता पार्टी ने ये जो मंत्रालय बनाए हैं, सभी को मंत्री बनाया है, इनमें सभी में एक स्थानीय जगह का भी यहाँ पर ध्यान रखा गया है। जातीय गणित को भी एक अच्छे तरीके से वहां पर बिठाया गया है और सभी को एक सर्वसमावेशक एक मंत्रिमंडल होता है। सभी जाति जनजातियों को वहां प्रतिनिधित्व देने की कोशिश वहां पर की गई है और उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने अपना मंत्रालय वहां पर गठित किया है। अगर बात करें एनसीपी की, तो एनसीपी ये सरदारों की पार्टी मानी जाती है। सरदार के इसलिए क्योंकि इनके सबसे बड़ी ताकतवर ये नेता है। जैसे जैसे नाम है, छगन भुजबल हो या फिर अन्य हसन मियाँलाल मुशर्रफ हो, ऐसे कई नाम हैं। इनको नामों को फिर से वहां पर मौका दिया गया है। आदित्य तटकरे, जिनके पिताजी रायगढ़ लोकसभा से सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र के, उनकी बेटी को कैबिनेट मंत्री की लॉटरी अब लग चुकी है। जी विनोद, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया और आगे भी इस खबर पर आपसे अपडेट लेंगे जब शाम 4 बजे शपथ होगा।